गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में अपने देखे थे टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर आइसोमर के टाइप देखे थे अपन ने। उसमें देखे थे आयोनाइजेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, सॉल्वेंट आइसोमर। ओके, अब आज की वीडियो में देखने वाले अपन स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि अपन स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी रहेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, वो किसके ऊपर में डिपेंड रहेगी। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय द knowing the solubility constant and ligand interaction, that is the element पेयर जो रहेगा वो एक्सेप्ट करेगा बोलते इलेक्ट्रॉन को, एंड लेविस बेस के अनुसार क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बोल रहा है। द मेटल लिगैंड यानी मेटल और लिगैंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड के अनुसार, दैट इज द स्ट्रांगर इंटरेक्शन एंड ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा बोलता है उतनी ज़्यादा उसमें स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा होगी। तो अपने को बताना है कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे रहेगी। ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखते हैं अपन। जनरल इक्वेशन दैट इज कंसीडर द इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल एंड लिगैंड। मेटल एंड लिगैंड लिख रहे हैं, एम फॉर मेटल, ओके, एल फॉर लिगैंड, एम प्लस एल लिखे, रिएक्शन रिवर्सिबल लिखे। ओके, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स यानी क्या लिखेंगे अपन एम एंड एल, ये लिखे। ओके, एम यानी मेटल, एल यानी लिगैंड। अब इसमें कोफिशिएंट लिखेंगे जैसे एन भी है एल। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके ऊपर में आयन होंगे, एक पॉजिटिव यानी केटायन, दूसरा एनायन। ओके, यहाँ लिखा है ए पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ लिखिए अपन ने नेगेटिव। ए या एक्स जो भी लिख सकते हैं आप लोग, ए या बी। क्या करना है अपने को इसमें, ए या जो एक्स है, ए या एक्स, इसे अपन यहाँ लिखे ए, या सपोज नेगेटिव में अपन ने लिखे एक्स, ये नेगेटिव हो गया। ओके, ए एक्स। अब इसके ऊपर में जो कोफिशिएंट है यहाँ भी लिखना पड़ेगा अपने को, क्या में कॉम्प्लेक्स में, ए एंड एक्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, यम है। अब यम में लिखते क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, दैट इज द ए एंड एक्स। ए एंड एक्स आर चार्ज। ए और एक्स क्या है, यानी ये चार्ज बता रहे अपन, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है मेटल के ऊपर बता रहे अपन, ये वाला चार्ज जो है नेगेटिव बता रहे अपन लिगैंड पे बता रहे, यानी कौन हो गया कोफिशिएंट हो गया, यानी इज द कोफिशिएंट। फिर अपन ने क्या बनाया कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये जो एल, ठीक है, यम एल, ये हो गया कॉम्प्लेक्स यम एल इनटू एल। और ये पावर लिखे अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज ए पॉजिटिव एंड प्लस एन। तो कोफिशिएंट में पावर भी रहेगा, जैसे यहाँ लिखिए ए और एक्स लिखे, ए यहाँ पे हो जाएगा प्लस एन। ओके, ये पावर लिखे, ये बन गया, ये इसका नाम रहेगा, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ये हो गया मेटल और ये हो गया लिगैंड, मेटल लिगैंड। ठीक है, क्या बन रहा है कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब क्या बताना है आपने को इसमें, वेयर ए एंड एक्स, यानी ए यानी क्या के ऊपर लिखे अपन ने पॉजिटिव, एक्स के ऊपर लिखे नेगेटिव, तो डिनोट द चार्जेस, किसके ऊपर चार्जेस बताया अपन ने मेटल और लिगैंड के ऊपर में। ओके, एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बताया अपन ने एम एल एन, दैट इज द कॉम्प्लेक्स। अकॉर्डिंग टू सॉल्व करना है इसको अपने को, अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम के क्या हो जाएगा यम यल, यानी लिखिए अपन प्रोडक्ट यम यल, इधर जो पावर है जैसे एक्स होगा वाई होगा या जो भी कोफिशिएंट है वो अपन पावर लिखेंगे। ओके, क्या हो जाएगा इधर पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए प्लस एक्स नेगेटिव एंड प्लस यम, और ये हो गई प्रोडक्ट की वैल्यू। अब रिएक्टर में क्या है, रिएक्टर में यम और इधर है यल विथ पावर यल। चार्जेस यहाँ से पॉजिटिव और पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। ओके, ये लिखिए अपन ने यम इनटू यल।
तो सॉल्युबिलिटी आपका कॉम्प्लेक्स, अब अपने को इसकी जो कॉम्प्लेक्स है यानी कौन कॉम्प्लेक्स है ML, इसकी अपने को सॉल्युबिलिटी बताना है। ओके, तो ML दैट इज द स्टेबिलिटी, यानी जो सॉल्युबिलिटी जो बताना है अपने को इसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन। तो हायर द वैल्यू आपके, अब इसमें जो वैल्यू रहेगी किसकी, के की, तो हायर द वैल्यू ऑफ के, जितनी ज़्यादा वैल्यू के की रहेगी उतने ही ज़्यादा उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी रहेगी किसकी, कॉम्प्लेक्स की। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ के इज थर्मोडायनेमिकल स्टेबिलिटी। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी ज़्यादा क्या रहेगी इसमें, स्टेबिलिटी उसकी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा रहेगी। ओके, और इसमें अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। फॉलोइंग द एग्जांपल, इसमें एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे Ag प्लस Cl निगेटिव, Ag प्लस Cl निगेटिव, ठीक है। Ag सिल्वर साइनाइड, Ag प्लस Cl, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ लिखे पर निगेटिव, क्या बनेगा प्रोडक्ट में AgCN बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन Ag एंड Cl, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो भी चार्जेस है वो चार्जेस लिखेंगे अपन। Cn के ऊपर कितना 2, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2, ये हो गया 2। Ag प्लस Cl निगेटिव, AgCl ये हो जाएगा 2, ओके 2। एंड चार्जेस, जो भी चार्जेस है या नेगेटिव होगा, क्या बनता है इसकी जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे, के की वैल्यू है 5.5, 5.5 ये वैल्यू दी है। 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस 10 टू द पावर माइनस 18 पहले के की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है कॉपर प्लस साइनाइड, Cu2 प्लस एंड 4 साइनाइड, Cu2 प्लस Cl, क्या मिलेगा इसमें, रिएक्शन जो रहेगी वो रिवर्सिबल रहेगी। ओके, रिएक्शन इज द रिवर्सिबल, क्या मिलेगा CuCl 4, ओके 2 पॉजिटिव, ऊपर में आएंगे 2 पॉजिटिव आया। अब के की वैल्यू इसमें दिया हुआ है कितनी है 2.2 इंटू 10 टू द पावर, ओके। ये सेकंड एग्जांपल लिखे। उसके बाद अपन एक थर्ड एग्जांपल लिखते हैं कोबाल्ट प्लस अमाइन, कोबाल्ट प्लस अमाइन NS ये लिखे कोबाल्ट एंड अमाइन। कोबाल्ट के ऊपर में चार्जेस लिखते हैं अपन 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर लिखे CnS3, रिएक्शन रिवर्सिबल, क्या हो जाएगा CONS3 6, 3 पॉजिटिव। के की वैल्यू पहली वैल्यू है 5.5, दूसरी वैल्यू है 2.2 एंड लास्ट वैल्यू लिखते हैं अपन 5.0, 5.0 10 टू द पावर माइनस 40, ठीक है। अब जो वैल्यू लिखी अपन ने, पहली वैल्यू लिखी 5.5 10 टू द पावर 18 है, 10 टू द पावर 18 तो यहाँ 13 है, यहाँ पे लिखते हैं अपन 27। अब के की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, पहली वैल्यू है 5.5, तो दैट इज द फॉर द अबोव डाटा, या जो वैल्यू दी है मोर द स्टेबल, तो मोर स्टेबल कौन रहेगा, जिसकी के की वैल्यू ज्यादा है। तो के की वैल्यू ज्यादा किसकी है, के की वैल्यू ज्यादा किसकी, AgCN की। तो जो मोर थर्मोडायनेमिक्स में बताया है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी के की, वो रहेगा मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। फ्रॉम द अबोव डाटा दैट इज कोबाल्ट इज मोर स्टेबल, कोबाल्ट जो रहेगा वो मोर स्टेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि लिखे बने 5.0 10 टू द पावर 27, इसकी वैल्यू ज्यादा है कोबाल्ट की, तो ये मोर स्टेबल रहेगा किससे, AgCN एंड CuCnH4 से, ये मोर स्टेबल रहेगा, ये मोर स्टेबल एज कंपेयर किससे, कॉपर से एंड Ag से। दैट इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो क्या बताया अपन ने, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन एक्सप्लेन बाय द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी बाय द किसके बीच में रहेगा, मेटल और लिगैंड के इंटरेक्शन जो होगा उसके बीच में। दैट इज द मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर एक्सेप्ट करेगा, दैट इज लिगैंड लेविस बेस बोलेंगे, और एक क्या करेगा, डोनेट का काम करेगा, दैट इज मेटल लिगैंड इंटरेक्शन। और जितना ज़्यादा उसके बीच में इंटरेक्शन होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनेगा।
अपन ने एग्जांपल बताया कि कंसीडर इक्विलिब्रियम फॉर द मेटल लिगांड, एम फॉर मेटल, एल फॉर लिगांड, और जो कोफिशिएंट थे वो कोफिशिएंट को अपन ने क्या किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, कॉम्प्लेक्स लिखे, कोफिशिएंट इसको पावर में लिखे, लिखने के बाद में फिर अपन ने कुछ रिएक्शन बनाए और उसमें ये बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय के, हायर द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी इज द थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। जैसे अपन यहाँ 3 वैल्यू लिखे, पहली वैल्यू लिखे 5.5 10 to the power 18, 2.2 10 to the power 30 and 5 into 10 to the power 27. That is the above the data कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, वो स्टेबल रहेगा किससे, AgCN और CuCN से। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर है, पहला फैक्टर दिया है यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बाय द चार्ज टू द साइज, चार्ज एंड साइज द रेशियो ऑफ मेटल आयन, क्या बोल रहे हैं अपन, चार्ज ऑफ द साइज ऑफ द रेशियो ऑफ मेटल आयन फैक्टर। एंड दूसरा है मेटल ऑफ द लिगैंड। पहला फैक्टर अफेक्टिंग बाय स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट फैक्टर, पहला फैक्टर दिया हुआ है चार्ज ऑफ द साइज, है ना, चार्ज टू द साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन। चार्ज पहला है चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन फर्स्ट, एंड सेकंड दिया है चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ मेटल आयन, एंड सेकंड है नेचर ऑफ द लिगैंड, सेकंड है नेचर ऑफ लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड। इन दो फैक्टर के ऊपर में इसकी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी डिपेंड है। पहला देखते हैं अपन साइज, दैट इज द चार्ज रेशियो। अकॉर्डिंग टू हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, अगर रेशियो ज़्यादा रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। अकॉर्डिंग टू इरविन, इरविन के अनुसार जैसे बताया उसने Cu2 प्लस, है ना, Cu2 प्लस, उसके बाद में बताया निकेल 2 प्लस, निकेल 2 प्लस, उसके बाद में क्या अपन ने कोबाल्ट 2 प्लस, ओके, एंड नेक्स्ट बताया अपन ने Fe2 प्लस या Mn2 प्लस, Fe2 प्लस, Mn2 प्लस, एंड लास्ट है Cd2 प्लस। ये अकॉर्डिंग टू इरविन इक्वेशन, है ना। अकॉर्डिंग टू इरविन ने ये बताया कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, इसे लिखे Cu2 प्लस, निकेल, कोबाल्ट, Fe, Mn एंड Cd, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर। ये जो स्टेबिलिटी जो बताया उसने ऑर्डर, ये इरविन ने बताया होता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इरविन विलियम ऑर्डर। तो अबो दिस बोथ कॉपर एंड Cd, अब कॉपर और Cd, कॉपर यानी Cu2 प्लस, Cd यानी केडियम, दोनों के ऊपर चार्ज कितना लिखे अपन ने, पॉजिटिव लिखे, ओके। दैट इज द रेडियस ऑफ कॉपर, एंड जो आयोनिक रेडियस है कॉपर का Cu, इसका जो आयोनिक रेडियस है कितना 69 pm है, ओके, कॉपर का। और दूसरा कौन है Cd, Cd का जो आयोनिक रेडियस है वो बोलता है 97 पिकोमीटर है, Cd का आयोनिक रेडियस है 79 पिको, ओके। दो अपन ने रेशियो लिखे, दैट इज द चार्ज ऑफ साइज रेशियो, कॉपर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Cd, चार्ज रेशियो किसका ज्यादा है इसमें, कॉपर का। देयरफॉर Cu2 प्लस फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन Cd, दैट इज द Cd जो है बोलता है ज्यादा रहेगा किससे, कॉपर से। तो अपन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू इरविन ऑर्डर के अनुसार कॉपर और Cd, तो कॉपर के ऊपर चार्ज +2 लिखे, Cd के ऊपर चार्ज +2 लिखे, बट दैट ऑफ चार्जेस ऑफ साइज रेशो, तो साइज रेशो है कॉपर का कितना है, कम है किससे, केडियम से। केडियम का कितना है 97 है, देयरफॉर Cu2 प्लस फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस रहेगा किससे, Cd2 प्लस से, ओके। दूसरा दिया है फैक्टर में नेचर ऑफ लिगैंड, तो सेकंड फैक्टर जो है बोलता है वो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है वो किस टाइप का लिगैंड है,
ओके। लिगैंड कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिगैंड क्या करेगा, डोनेट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड बेसिसिटी ऑफ द लिगैंड एंड लिगैंड दोज आर स्ट्रांगर बेसिस फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं अपन, नेचर ऑफ लिगैंड सेकंड फैक्टर, नेचर ऑफ लिगैंड में क्या करेगा बोलता है, दैट इज द सेकंड फैक्टर बाय स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस रिलेटेड टू हाउ इजीली लिगैंड, वो जो लिगैंड रहेगा हाउ इजीली कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन एंड दैट द बेसिसिटी ऑफ लिगैंड एंड लिगैंड दैट आर स्ट्रांगर बेस टेन टू फॉर्म द मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। अगर वो स्ट्रांगर बेस है तो मोर स्टेबल वो कॉम्प्लेक्स रहेगा बोलता है। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड फैक्टर बाय द स्टेबिलिटी। तो फैक्टर में अपन ने बताया चार्ज ऑफ साइज रेशो, मेटल आयन एंड नेचर ऑफ लिगैंड, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगैंड कैसा है और साइज ऑफ चार्ज रेशो कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन, व्हाट इज द वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।